हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्सेस को देखा था, है ना। तो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। एक बार मैं उसका दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो हमारे पास रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फोर्स आया था वो आया था F, ठीक है, इन S प्राइम इक्वल्स टू F इन S माइनस M डी ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस R माइनस M ओमेगा क्रॉस R माइनस 2M omega cross B. And in this equation, this term shows azimuthal force. This term shows centrifugal force. And this term shows Coriolis force. Okay. So now we will discuss one by one the properties of this force. So our first is azimuthal force. सो हेयर वी सी दैट कि एजीम्यूथल जो फोर्स है वो क्यों आ रहा है। तो अगर मैं एजीम्यूथल फोर्स का एक्सप्रेशन देखूं, माइनस M डी ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस R। तो जो एजीम्यूथल फोर्स है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एजीम्यूथल फोर्स आया क्यों है। ये एजीम्यूथल फोर्स आया है मेरा इस डी ओमेगा अपॉन डी टी की वजह से, यानी एंगुलर वेलोसिटी अगर मेरी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसी की वजह से मेरी पिक्चर में एजीम्यूथल फोर्स आया है। क्लियर। अगर ये जो मेरा अगर जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये रोटेट करे विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट्स विद constant angular velocity, ठीक। तो अगर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हो गया हमारा जो ओमेगा है वो कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। अगर ओमेगा फिक्स हो गया तो इसका मतलब डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या हो गया, 0। यानी अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है तो एजीम्यूथल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एजीम्यूथल, इसे FL से डिनोट कर देते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है। तो हमारे सिलेबस में एजीम्यूथल फोर्स का डिस्कशन नहीं है, तो जस्ट मैंने हमारा ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, ठीक है, S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स का, तो उसमें हमने एक टर्म देखी थी एजीम्यूथल फोर्स। तो एजीम्यूथल फोर्स को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे ईजिली हैंडल कर सकते हैं, है ना। इसमें बस करना क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस R करना है, यानी जिस डायरेक्शन में आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है उस डायरेक्शन की क्रॉस आपको रेडियस वेक्टर से करनी है और बाद में उसके डायरेक्शन को आपको रिवर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ रखा है,
तो जो एक्सप्रेशन आया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ये आया है F इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है किसका है, ये एक्सप्रेशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, तो अब इस फोर्स को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखो जनरली इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक, या हम कहें सिंपल कोई भी एक सिस्टम हो गया। ठीक, अब इसमें मैंने ये वाली जो डायरेक्शन है ये ओमेगा की कर दी और ये वाली डायरेक्शन आर की कर दी। ठीक, इस स्पेस में मैंने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओमेगा और आर को दिखाया। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन एन कैप होगी। ठीक है, अब ये एन कैप कैसी डायरेक्शन है, तो ज़रा एक बार ओमेगा क्रॉस आर को सॉल्व करो। ओमेगा क्रॉस आर को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर साइन, अब जस्ट मानते हैं हम लोग कि ओमेगा आर अगर ये 90 डिग्री पे नहीं होते। ठीक है, ओमेगा आर अगर ये 90 डिग्री पे नहीं है तो सपोज करते हैं इस लाइन को रफ कर देते हैं। ठीक, और आर को किसी इस डायरेक्शन में हम लोग कंसीडर करते हैं, ये हमारा आर हो जाएगा, ये हमारा आर वेक्टर हो गया। क्लियर। तो अगर मैं ओमेगा आर करूं तो यहाँ पे आएगा, ये सपोज एंगल कोई थीटा एंगल बन रहा है, ओमेगा और आर के बीच में कोई एंगल थीटा बन रहा है, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर साइन थीटा, ओमेगा आर साइन थीटा और साथ में एन कैप। अब ये जो एन कैप है ये परपेंडिकुलर होगा ओमेगा के भी और आर के भी। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, F इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा क्रॉस ओमेगा आर साइन थीटा और साथ में एन कैप। ठीक है, अब मैं इसे और अगर सॉल्व करूं तो इसे लिख सकता हूं माइनस एम, अब ओमेगा भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, आर भी एक स्केलर क्वांटिटी है और साइन थीटा भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। और ओमेगा का क्रॉस होगा एन के साथ, तो ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया एन कैप के साथ। क्लियर। तो एफ को अब हम क्या लिख सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं माइनस एम ओमेगा आर साइन थीटा। अब ओमेगा क्रॉस एन का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो आएगा ओमेगा एन। अब देखो ध्यान से, यहाँ बात समझने की है, ये जो मेरा एन कैप था, ठीक, ये जो मेरा एन कैप था ये क्या था, ये ओमेगा के परपेंडिकुलर था, एन कैप ओमेगा के परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो एन कैप और ओमेगा में कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा एन साइन 90। अच्छा, अब इसकी हमें डायरेक्शन भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो क्लियर हो जाए। अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है ए क्रॉस बी का, तो वो क्या लेते हैं, ए बी साइन थीटा साथ में एन कैप, ए बी साइन थीटा साथ में एन कैप। ये एन कैप क्या होता है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है मेरी एन कैप की। ठीक है, तो अगर मुझे अब ओमेगा क्रॉस एन करना है तो ओमेगा एन साइन 90 और साथ में भी एक यूनिट वेक्टर और आएगा जिसकी डायरेक्शन ओमेगा और एन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर राइट हैंड थंब रूल से आप लोग ओमेगा और एन की डायरेक्शन निकालो तो ये क्या आएगी, निकालो, ये आएगी माइनस आर कैप। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल आई होप सबको आता होगा। अगर किसी को नहीं आता राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालना तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, उसके लिए मैं एक अगली वीडियो बना दूंगा। यहाँ में मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप लोगों को आता है। तो ओमेगा क्रॉस एन क्या हो जाएगा, ओमेगा एन
साइन 90 माइनस आर कैप। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा आर साइन थीटा। ओमेगा ये ऐसे ही आ जाएगा, एन कैप क्या था, एक यूनिट वेक्टर था, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और साथ में माइनस आर कैप। क्लियर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा और साथ में आर कैप। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा साथ में आर कैप। ठीक, क्लियर। तो ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा रेडियल डायरेक्शन होती है। ठीक, रेडियल डायरेक्शन होती है। इसे एक तरह से और लिखा जा सकता है, इसे हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, और आर साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आर परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर कोई भी मेरा एक वेक्टर आर है, ठीक है, जो किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है, तो ये होता है आर कॉस थीटा और ये होता है आर साइन थीटा। ठीक, तो आर साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर, और साथ में क्या आ गया, आर कैप। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ये रेडियली आउटवर्ड होता है। ये वाली बात समझने की है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक, और इसमें जो हम डायरेक्शन लेते हैं, ये हम रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं, रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, तो एक रोटेटिंग फ्रेम बनाते हैं। ये एक रोटेटिंग फ्रेम है, ठीक है, ये इसकी रोटेशन एक्सिस है। क्लियर। और जो मेरा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और मेरा कोई पार्टिकल पी यहाँ पर है। ठीक, तो मेरे को इस पर बताना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा। तो अगर मैं रोटेशन एक्सिस से इस पॉइंट पी को ज्वाइन करूँ, तो ये डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ओमेगा क्या है, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो वेक्टर है आर वेक्टर, ये इस डिस्क में ही लाई कर रहा है, इस डिस्क के प्लेन में ही लाई कर रहा है, तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन होगी कुछ ऐसी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है ना, एफ सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, अगर मैं कोई पूछे इस एफ सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू होगी एफ इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आर परपेंडिकुलर आर ही है, आर और साथ में आर कैप। क्लियर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं। ठीक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉरियोलिस फोर्स। तो हम लोगों ने अभी तक स्टेबिलिटी एनालिसिस को फिनिश कर लिया है। ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस फिनिश हो गया है। सेकंड, हम लोगों ने सूडो फोर्सेस को आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्वेश्चन आंसर पे आएगी, जो अब तक जैम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक, तो आपके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने का। तो अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो शायद लोगों के काम नहीं आ रही। ठीक, तो मैं आपसे जोर दे के एक बात कहूँगा कि अगर आपको इस चैनल से थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है या लग रहा है कि कुछ, हाँ, इस चैनल पे मेहनत हो रही है, कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लाया जा रहा है, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस सब्सक्राइब करिए। तो अब समझते हैं बिना टाइम लगाए कॉरियोलिस फोर्स को। तो इसे एक बार मैं रफ कर देता हूँ।
ठीक, तो अब समझते हैं कॉरियोलिस फोर्स को। तो एक बार कॉरियोलिस फोर्स का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ m ओमेगा क्रॉस बी। F इक्वल्स टू माइनस 2m ओमेगा क्रॉस बी। ठीक, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये कॉरियोलिस फोर्स इफेक्टिव कब होगा? जब मेरा पार्टिकल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन कर रहा होगा। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा होगा। ठीक है, तो इट एक्ट्स, नोट करके हम लिख सकते हैं, इट एक्ट्स ऑन ऑल पार्टिकल्स विच moves with respect to rotating frame of reference। अगर मेरे पार्टिकल्स रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं तभी उन पार्टिकल्स पर कॉरियोलिस फोर्स फील होगा। ठीक है, अगर मेरे पार्टिकल्स रेस्ट पर है तो ये v क्या हो जाएगा? ये v हो जाएगा 0। ठीक है, इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया? v क्या हो गया? 0। और v 0 हो गया तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? जो मेरा कॉरियोलिस फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हुआ होगा। अब हम कॉरियोलिस फोर्स की एक बार डायरेक्शन को और देखते हैं। तो फॉर्मूला था F इक्वल्स टू माइनस 2m ओमेगा क्रॉस बी। F इक्वल्स टू माइनस 2m ओमेगा क्रॉस बी। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो मेरे फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या होगी? इस परपेंडिकुलर टू बोथ ओमेगा एंड बी। ठीक, अब फिर से एक रोटेटिंग फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई एक रोटेटिंग फ्रेम है और ये इसकी एक रोटेशन एक्सिस है। ठीक है क्या? और ये जो मेरा रोटेटिंग फ्रेम है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और यहाँ पर मेरा कोई एक पार्टिकल है। ठीक है, जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मेरा कोई एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? ठीक है, इस डायरेक्शन में मेरा कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे बैठ के अगर मैं इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करूँ तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा ये पार्टिकल मेरी तरफ सिर्फ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर कोई पर्सन इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता है, ठीक है, अर्थ से देखता है, तो इस पर्सन को इसकी 2 वेलोसिटीज़ नज़र आएंगी या 2 मोशन नज़र आएंगे। इस पर्सन को ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में रोटेट होता हुआ भी दिखाई देगा और साथ में मूव करता हुआ भी दिखाई देगा, जबकि इस पर्सन को ये पार्टिकल केवल इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो अगर हम देखें इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ओमेगा की, वो अपवर्ड होगी और जो v होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूँ, इन क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करके कंसीडर कर सकते हैं। तो ये ओमेगा हो गया और ये डायरेक्शन मेरी बी की हो गई। अब मैं राइट हैंड कर्ल रूल से अगर ओमेगा क्रॉस बी की डायरेक्शन बताऊं तो वो ओमेगा क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी, कहाँ आएगी बताइए? ओमेगा क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ। ठीक है,
सॉरी, तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी ओमेगा क्रॉस बी की, ओमेगा क्रॉस बी। पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक माइनस साइन भी है, ठीक है, ये ही चीज़ समझने की है कि यहाँ पर एक माइनस साइन भी है, जिसकी वजह से ये जो मेरी डायरेक्शन आई ओमेगा क्रॉस बी, ये क्या होगी, ये अब रिवर्ट हो जाएगी, है ना। ये जो डायरेक्शन है ओमेगा क्रॉस बी की, ये अब रिवर्ट हो जाएगी। तो जो मेरा पहले जो फोर्स था, ठीक है, ये आउटवर्ड था, अब ये जो फोर्स है ये क्या होगा, इनवर्ड होगा। सॉरी, पहली बात, ओमेगा क्रॉस बी ये फोर्स नहीं था, फोर्स क्या है, -2m ओमेगा क्रॉस बी। तो ओमेगा क्रॉस बी के साथ मुझे क्या यूज़ करना है, माइनस साइन और यूज़ करना है। तो माइनस साइन यूज़ करके इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो जो फोर्स लग रहा होगा वो इस पर पीछे की तरफ लग रहा होगा, कॉरियोलिस फोर्स। तो ये बात समझने की है कि कॉरियोलिस फोर्स की हमें डायरेक्शन कैसे देखनी है। और कॉरियोलिस फोर्स केवल और केवल तभी एक्ट करता है जब मेरा पार्टिकल v वेलोसिटी से रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। तो एक रोटेटिंग फ्रेम कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है, और ये इस रोटेटिंग फ्रेम की एक्सिस है, ठीक, और जो मेरा पार्टिकल है वो इसके रिम पर चल रहा है, ठीक है, जो मेरा पार्टिकल है वो इसके रिम पर चल रहा है ऐसे। तो मेरे को बताना है कि इस पर कॉरियोलिस फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई करिए कि इस पार्टिकल पर कॉरियोलिस फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया होगा। आइए इसे डिस्कस करते हैं। तो मैं अगर ऑब्जर्वर बन के इस रोटेटिंग फ्रेम पर बैठ जाऊँ तो मुझे केवल ये पार्टिकल इस रोटेटिंग फ्रेम के जो क्या कह सकते हैं, पेरीफेरी यानी सर्कमफ्रेंस पे मूव करता हुआ दिखाई देगा, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा मूव करता हुआ दिखाई देगा। किसे, रोटेटिंग फ्रेम में जो ऑब्जर्वर बैठा है उसे पार्टिकल ऐसा मूव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। पर अगर कोई पर्सन बाहर से इसे ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसे इस पार्टिकल की दो डायरेक्शन दिखाई देंगे, एक इस रोटेशन वेलोसिटी ओमेगा की वजह से और एक इसके खुद की वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसके मोशन को डिस्कस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प लेते हैं और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर बन के बैठ जाते हैं। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फिर से वही तरीका लगाएंगे। ये डायरेक्शन मेरी ओमेगा की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, और ये डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है। ये डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड डायरेक्शन है, प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन है। तो इसे मैं कैसे बना सकता हूँ, इसे बनाने का एक तरीका और है, इसे मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है मेरा पार्टिकल अंदर की तरफ मोशन कर रहा है, इस इंस्टेंट पे मेरे पार्टिकल का मोशन अंदर की तरफ होगा, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, ठीक है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, सॉरी, जो कॉरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इसका, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी। अगर आपको राइट हैंड कर्ल रूल लगाना नहीं आता तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैकेनिक्स सब जगह राइट हैंड कर्ल रूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो जगह जगह लगता रहता है। तो इस डायरेक्शन में राइट हैंड कर्ल रूल से ओमेगा क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी, ठीक है। ये डायरेक्शन है ओमेगा क्रॉस बी। ध्यान रखना, ये कॉरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन है ओमेगा क्रॉस बी की। बट कॉरियोलिस फोर्स के फॉर्मूले में हम लोगों ने ये देखा है कि यहाँ पे क्या आता है, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आता है, जिसकी वजह से ओमेगा क्रॉस बी की डायरेक्शन रिवर्ट हो जाती है। और जो मेरा एक्चुअल फोर्स है, मेरा एक्चुअल कॉरियोलिस फोर्स है,
वो इस पार्टिकल पर किस डायरेक्शन में लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में मेरा एफ कॉरियोलिस लगेगा। ठीक, तो एफ कॉरियोलिस कब लगता है? एफ कॉरियोलिस केवल और केवल तभी लग सकता है जब मेरा पार्टिकल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहा हो, उसके पास रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हो। ठीक है, जब आप रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो पार्टिकल मूव कर रहा हो। ऐसा नहीं कि आप इनर्शियल फ्रेम में बैठ के पार्टिकल को देख रहे हो तो वो आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा ही। आपको रोटेटिंग फ्रेम में ही बैठना है और तब देखना है क्या वो पार्टिकल मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स, सब कुछ अच्छे से देख लिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देखते हैं। ठीक है, कि अर्थ क्या है। अर्थ भी एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थ को लेकर डिस्कस करेंगे, और अर्थ एज अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि आपको अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन ही इस ईयर जैम में मिलेगा। ठीक, क्योंकि इस ईयर का पेपर रुड़की बना रही है, तो आप मानकर चलिए आपको अर्थ से रिलेटेड रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन इस ईयर आपको देखने को मिल सकता है, जिसे हम कॉरियोलिस फोर्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो जस्ट लाइक मैं आपको ओवरव्यू दे लूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। तो सपोज करिए मेरी अर्थ है, ठीक, और ये अर्थ की एक्सिस है और अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक, अब अर्थ पर ये होती है इक्वेटर। ठीक है, ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर मेरा कोई पार्टिकल वेस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो इस पर क्या कॉरियोलिस फोर्स लगेगा। ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगा, हमें ये सब फाइंड करना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोगों ने h हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया जो फ्री फॉल हो रहा है, मतलब फ्रीली नीचे डाउन गिर रहा है। ठीक है, अर्थ पे गिर रहा है, तो ये पार्टिकल कॉरियोलिस फोर्स की वजह से किस डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगा, या इस पार्टिकल पर किस डायरेक्शन में कॉरियोलिस फोर्स लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड जैम में जितने भी क्वेश्चन आए उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियोस समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियोस समझ में आ रही हैं, आपकी हेल्प कर रही हैं, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। के लिए थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।